अभी कोरोना से नहीं मिलेगा छुटकारा। जानिए क्या कहते हैं सितारे। कोरोना काल में विश्व, भारत सहित छत्तीसगढ़ सभी किसी न किसी रूप में परेशान रहे हैं। सभी जगह स्वास्थ्य से लेकर रोजगार, व्यापार सब प्रभावित रहा। लेकिन उनमें से एक वजह ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का ठीक ना होना भी बताया जा रहा है, क्योंकि समय पर ग्रहों की दशा बदलती रही और उसका असर विश्व और भारत सहित छत्तीसगढ़ पर भी देखने को मिला। आइए जानते हैं कि कोरोना काल में ग्रहों की दशा का किस तरह का प्रभाव रहा और आने वाले समय में ग्रह क्या प्रभाव डाल सकते हैं। ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ दत्तात्रेय होरकरे ने बताया कि यदि भारत की बात की जाए तो भारत की कुंडली 15 अगस्त 1947 को देखें तो उसमें राहु लग्न में बैठा हुआ है। भारत में वृषभ लग्न की कुंडली है। अभी गोचर में देखें तो वृषभ लग्न में ही राहु बैठा है। इस तरह से भारत की कुंडली देखी जाए तो निश्चित रूप से अभी संक्रमण का दौर थमा नहीं है। संक्रमण का दौर आगे बढ़ने की संभावना है, ऐसा लगता है। भारत की कुंडली में अभी चंद्र में शनि की दशा चल रही है। चंद्र में शनि की दशा के कारण ही ये दूसरा वेव आया है। निश्चित रूप से अभी संक्रमण का दौर थमा नहीं है और ये संक्रमण का दौर आगे बढ़ने की संभावना है, ऐसा मुझे लगता है। भारत की कुंडली में अभी चंद्र में शनि की दशा चल रही है। चंद्र में शनि की दशा के कारण ही ये जो है पिछला दूसरा वेव जो था वो आया। अब जो है वो चंद्र में शनि की दशा थमने वाली है जुलाई के दूसरे सप्ताह में, लेकिन उसके पश्चात चंद्र में बुध की दशा प्रारंभ होगी। और भारत की यदि कुंडली का अवलोकन करें तो उसमें बुध अस्त है सूर्य के साथ बैठ के। इसीलिए सितंबर के आसपास जो है फिर से और एक जो है संक्रमण का दौर आ सकता है भारत में। वो हो सकता है कि पिछले दौर जितना ही पावरफुल हो और पिछले दौर जितना ही घातक हो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि चूंकि भारत की कुंडली में ग्रहों की दशाएं, चंद्र की दशा, चंद्र का तात्पर्य ये होता है कि अपनी गति को बढ़ा लेना और अपने मन से अपने लिए कार्य करना। तो भारत की कुंडली के हिसाब से अभी जो है भारत के वैज्ञानिक निश्चित रूप से नए तरह के रिसर्च में कामयाब होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और अगला जो वेव होगा उसके ऊपर काबू करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन विश्व परिदृश्य की यदि बात करूं तो कोरोना अभी 2023 तक, जुलाई तक निश्चित रूप से किसी भी तरह से खत्म नहीं होने वाला है। इसका किसी न किसी तरह का दौर हो सकता है घटते क्रम में हो, लेकिन वो दौर चलता रहेगा। व्यापार की यदि मैं बात करूं तो शुक्र की स्थिति यदि मैं अभी कुंडली में देखता हूं तो बहुत अच्छी है। और निश्चित रूप से भारत की कुंडली के हिसाब से भारत जो है नए तरह के रिसर्च के कार्यों में कामयाब होगा और आने वाले समय में व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। व्यापार बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो कोरोना जुलाई 2023 तक पूरी तरह से खत्म नहीं होने वाला। इसका किसी भी तरह का दौर चलता रहेगा, भले ही यह घटते क्रम में ही क्यों ना हो। यदि व्यापार की बात की जाए तो शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है और निश्चित रूप से भारत की कुंडली के हिसाब से भारत नए तरह के रिसर्च के कार्यों में कामयाब होगा और आने वाले समय में व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में अभी कुंडली के हिसाब से शुक्र की दशा चल रही है। छत्तीसगढ़ की कुंडली में शुक्र कष्ट भाव और रोग भाव में बैठा है। इसलिए छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगला संक्रमण छत्तीसगढ़ में और तेजी से आ सकता है। इसीलिए अभी से तैयारियां हों तो निश्चित रूप से इस पर कामयाबी पाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ पर शुक्र की महादशा है और शुक्र का रोग भाव में होना यह संकेत देता है कि थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और विश्व पटल पर कोरोना भी थमा नहीं, ये लगभग 2023 जुलाई तक जाने वाला है। जी, छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि शुक्र की महादशा है, शुक्र की महादशा और शुक्र का रोग भाव में होना ये संकेत दे रहा है कि थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। और विश्व पटल पे यदि मैं देखूं तो कोरोना अभी थमा नहीं है, ये लगभग 2023 की जुलाई तक जाने वाला है।